हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। सुबह की तरह हर सुबह मैं आता हूँ, आपको बहुत सारी नई घटनाओं के बारे में बताता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बातें करते हैं। आज भी वो सेम चीज करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों का क्या है कि बच्चों, टाइम सेव करना आपको बहुत जरूरी है कि आने वाले जो एग्जाम्स होंगे हमें वहाँ पे टाइम सेव करना होगा। और जो ये क्लासेस चलाई जा रही हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको देने का प्रयास किया जा रहा है और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होने वाला है। तो अगेन सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल परिवार में। और सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर आइए। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में बागवानी सहयोग पर पहले संयुक्त कार्य समूह JWG की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है। भारत सरकार ने भारत के मर्चेंटाइज ट्रेड इंडेक्स MTI का आधार वर्ष 12-13 से बदलकर 22-23 कर दिया है। 12-13 था, फिर 15-16 होता है, अभी क्या है 22-23। 20 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना ने आधिकारिक तौर पर थाईलैंड को इंडियन ओशन नेवल संगोष्ठी की अध्यक्षता ग्रहण की है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, भारत ने कार्य किया है थाईलैंड के अंदर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हार्ड आइलैंड पर J2 पेंगुइन को H1N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित होने वाली पहली पक्षी प्रजाति के रूप में पुष्टि की है। J2 पेंगुइन, ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 में भारत ने छठा स्थान प्राप्त किया है। ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर रहा। उसके बाद चीन, सिंगापुर स्थान पर है, जबकि भारत छठे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर USA रहा, दूसरे पर चाइना रहा, 6 स्थान पर कौन सा रहा? इंडिया रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का शुभारंभ कर दिया है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। असम में बहुत ज्यादा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि बाउंड्री टच होती है इसकी, एंड ये बॉर्डर स्टेट भी है। इस सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीजें हमें यहाँ से याद रखनी है। भारत के सबसे सम्मानित क्यूटेस्ट पंकज आडवाणी ने कर्नाटक स्टेट बिलियर्ड्स एसोसिएशन बेंगलुरु में आयोजित हुआ 11 मैचों के फाइनल श्रृंखला में कमल चावला को 6-3 से हराकर उद्घाटन लिवर विन चैंपियंस 2026 जीता है। किसको हराया है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कमल चावला को हराया है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, कमल चावला। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा, मतलब कि ओमेकॉन न्यूज द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति, ये बात ध्यान रखनी है, ये बताया है उन्होंने और गोयल जी ने इस पुस्तक को लिखा है। हाल ही में भारत ए ने विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स खिताब फाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया है। ये बात ध्यान रखना, विमेंस भारत ए टीम ने हराया है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर चुराचंदपुर में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस सांस्कृतिक उत्सव राजनीतिक महत्व के साथ मनाया गया बच्चों। ये आज की सुर्खियां हैं, ठीक है, ये बात यहां से ध्यान रखना। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला, एक एक क्वेश्चन की हम बहुत बारीकियों से अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद सारी चीजों को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आइए, और एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक और नई सीरीज आने वाली है, वो शानदार सीरीज जो अनसंग हीरोज हैं, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हुए, ठीक है, और स्टैटिक को लेकर बहुत सारी चीजें हम लाने वाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, एक दो क्लास में बहुत सारा शानदार कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा जिससे आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है और समय को बचाया जा सके। ठीक है, ये बात हमें यहाँ से याद रखनी है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है बच्चों? देखो, भारत और किस देश के मध्य है? तो भारत और न्यूजीलैंड के मध्य ये प्रोग्राम चलाया गया बच्चों। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य ये चलाया गया, ये बात ध्यान रखना। बागवानी पर संयुक्त कार्य, बागवानी पर ये कार्य प्रारंभ किया गया है। तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया सर, न्यूजीलैंड। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बागवानी पर संयुक्त कार्य करेंगे दोनों देश मिलकर, संयुक्त कार्य करेंगे दोनों देश मिलकर, दोनों देश मिलकर, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। कौन सा देश मिला है? न्यूजीलैंड मिला। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड के बारे में एक बार हम बात करते हैं, आइए ध्यान से देखिएगा। आइए, प्रधानमंत्री हैं इसके क्रिस्टोफर लक्सन। इसके प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? क्रिस्टोफर लक्सन है। ये बात ध्यान रखना, प्रधानमंत्री का नाम क्या है? क्रिस्टोफर
लक्सन है। तो लैक्सी आप इसे याद रखना तो आप भूलोगे नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, न्यूजीलैंड के बारे में एक और, अगर क्रिकेट की बात कभी आ जाए तो क्रिकेट में इन्होंने फर्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। फर्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, फर्स्ट चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, WTC जिसको बोलते हैं। फर्स्ट WTC का खिताब किसने जीता था? तो वो न्यूजीलैंड ने ही जीता था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड ने जीता था। दूसरी बात, न्यूजीलैंड ने जीता तो था, और इसके कैप्टन कौन थे? केन विलियमसन। केन विलियमसन, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। केन विलियमसन इसके कैप्टन होते हैं, और किससे के खिलाफ लड़ा था, मैच खेला था? तो वर्सेज भारत के। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मुआनेपुई सायाबी को न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारत की तरफ से मुआनेपुई सायाबी को किसको नियुक्त न्यूजीलैंड का किया गया? क्या नियुक्त किया गया? उच्चायुक्त नियुक्त किया गया बच्चों। क्या नियुक्त किया गया है? उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, मुक्त व्यापार भारत और न्यूजीलैंड के मध्य, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य मुक्त व्यापार किया जाएगा। कैसा व्यापार किया जाएगा बच्चों? मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार का समझौता किया गया। इसका क्या किया गया बच्चों? मुक्त व्यापार का समझौता किया गया है। मुक्त व्यापार का समझौता। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किन देशों के मध्य मुक्त व्यापार का समझौता किया गया है? तो वो किया गया है भारत और न्यूजीलैंड के। और न्यूजीलैंड ने एक और कार्य किया है, इसने 16 वर्ष से कम आयु के लोगों पर, मतलब कि सोशल मीडिया फिर से क्या इन्होंने क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। सोशल मीडिया पे क्या लगाया इन्होंने? बैन लगाया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और स्पेन, ऑस्ट्रेलिया ने भी लगा चुका है। ऑस्ट्रेलिया क्या लगा चुका है? बैन लगा चुका है। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन आता है? न्यूजीलैंड आता है। और न्यूजीलैंड के बाद कौन आता है बच्चों? स्पेन ने हाल ही में लगाया है। ये देश बन गए हैं जो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से बैन इन्होंने कर दिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है। 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया। कहां खोजा गया? ये न्यूजीलैंड में खोजा गया बच्चों। कहां खोजा गया? ये ध्यान रखिएगा आप लोग, न्यूजीलैंड में ये खोजा गया है। बात समझ में आई कि नहीं है? और 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर क्या लगा दिया है? सोशल मीडिया बैन लगा दिया है। ये बात भी अपने को यहां से ध्यान रखनी है। ये सारी कहानी है न्यूजीलैंड को लेकर। ठीक है, ये बात हमें यहां से याद रखनी है। न्यूजीलैंड जो आता है ऑस्ट्रेलिया इस द्वीप के अंदर आता है, वो महाद्वीप के अंदर आता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात समझ लीजिए आप लोग। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स बेस ईयर का निर्धारित किया है। ठीक है, इससे क्या होगा? हम जो कैलकुलेशन करेंगे अपनी, देखो क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मर्चेंडाइज इंडेक्स, ये इंडेक्स क्या करेगा बच्चों? आयात और निर्यात की निगरानी को देखेगा। आयात और निर्यात की देखेगा। अब आयात निर्यात के लिए एक क्या बनाया गया है? आधार वर्ष बनाया गया। आयात और निर्यात के लिए बनाया क्या गया? इसको आसान भाषा में समझें तो आधार वर्ष बनाया गया है। आधार वर्ष बनाया गया है। जैसे कौन सा बनाया गया है? 2022 और 2023 को बनाया गया था। अब 2022-23 को आधार वर्ष बनाया गया, तो उसको आसान भाषा में समझिए कि हमें 24 की कैलकुलेशन करनी है आयात निर्यात की, 25 की कैलकुलेशन करनी है, 23 की कैलकुलेशन की है, जो अभी करंट चल रहा है 26 की कैलकुलेशन करनी है। तो हम जो कैलकुलेशन का आधार वर्ष लेंगे वो 22 और 23 लेंगे। कौन सा वर्ष लेंगे? 22 और 23 लेंगे। जैसे आसान भाषा में और समझो इस बात को, जैसे हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि बेस ईयर लिया गया है, बेस ईयर लिया गया। जैसे मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं, रिलायंस एक कंपनी है, रिलायंस अपना प्रॉफिट देखना चाह रही है। क्या देखना चाह रही है बच्चों? प्रॉफिट देखना चाह रही है। रिलायंस क्या देखना चाह रही है? प्रॉफिट देखना चाह रही है। तो वो सोचेगी सर लास्ट ईयर का,
कौन सा प्रॉफिट देखेगी? प्रॉफिट लास्ट ईयर का देखेगी। और प्रॉफिट जब लास्ट ईयर का देखेगी तो लास्ट ईयर अभी जैसे 26 चल रहा है और ये होगा 25, लेकिन ये देखना चाहती है कि हम एक आधार वर्ष पहले मान रखा था कि 2022 से हम कंपैरिजन करेंगे। जो कंपैरिजन ईयर होगा ना 26 का, वो होगा बेस ईयर। हर एक कंपनी मानती है या देश मान के चलता है एक बेस ईयर, उसी को हम बोलेंगे मर्केंटाइज ईयर। तो हमारे देश में कौन सी चुनी गई है? तो वो चुना गया बच्चों 2022 को। किसको चुना गया है? 2022 और 23 को चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन ओशन नेवल संगोष्ठी आयोज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इंडियन ओशन नेवल संगोष्ठी आयोज का जो अध्यक्ष चुना गया, पहले समझिए। इंडियन ओशियन अध्यक्ष मलेशिया और भारत। ये ऑर्गेनाइज हुआ है मलेशिया और भारत के अंदर। ये बात यहां से ध्यान रखना, भारत को अध्यक्ष चुना गया, ये बात अपन को यहां से याद रखनी है। भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। इंडियन नेवल की जो संगोष्ठी होगी बच्चों, मतलब कि उससे रिलेटेड या ओशियन से रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे उसमें बड़ा योगदान रहेगा इनका। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए, हाल ही में किस देश में स्थित जेंटू पेंगुइन H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड होने वाली पहली पक्षी प्रजाति बनी है? वो किस देश में बनी है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना, बर्ड फ्लू। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पहला पक्षी कौन बना है? जेंटू पेंगुइन। पहले देश कौन सा बना है? देश बना है ऑस्ट्रेलिया। ये बात अपने को यहां से ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलिया, कैनवरा के अंदर 2032 के अंदर 2032 में समर ओलंपिक, यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। ये बात आपने यहां से याद रखनी, कैनवरा के अंदर 2032 के ओलंपिक खेले जाएंगे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। एक होता है बच्चों बर्ड फ्लू और एक होता है स्वाइन फ्लू। इनके बात भी समझने का प्रयास करते हैं। आइए, एक तरफ होता है बच्चों बर्ड फ्लू, एक होता है बच्चों स्वाइन फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू। ठीक है, ये जो आता है वर्ड से आता है। किससे आता है? वर्ड से आता है, H5N1। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ये पक्षियों के संपर्क से होता है, पक्षियों के। ठीक है, स्वाइन फ्लू में क्या याद रखना है? H1N1। ये व्यक्तियों के संपर्क से आता है, व्यक्तियों के संपर्क से आता है। इतनी सी बात समझ, व्यक्तियों के संपर्क से आता है। और शुअर, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ये ज्यादातर फैलने वाला है स्वाइन फ्लू। वर्ड की वजह से होता है, तो ये हमें इनके बारे में याद बच्चों रखना है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो कहां हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। कहां पे हुआ है ये? ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में ये हुआ है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल एआई ब्रेन रेस। ठीक है, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस में भारत का जो स्थान है वो है 6। भारत का स्थान कौन सा रहा है? 6 रहा है। लेकिन इसमें जो टॉप करने वाले जो फर्स्ट कंट्री बनी है वो यूएसए बनी है। कौन सी बनी है? यूएसए बनी। सेकंड जो रही है वो चाइना रहा है, सेकंड नंबर पर चाइना, थर्ड पर सिंगापुर,
और 6 पोजीशन पे जो रहा है वो अपना इंडिया भारत रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ओपन एआई जैसे कि चैट जीपीटी है उसकी तरह बोला जा रहा है, ओपन एआई, ठीक है ना, चैट जीपीटी। और अभी जो टाइम चल रहा है बच्चों टोटली एआई का ही चल रहा है, कोई भी काम करना होता है एआई को सौंप देते हैं, ये हमारे समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो हाल ही में ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 में टॉप किया है वो है यूएस, सेकंड नंबर पे चाइना रहा है, और भारत की जो पोजीशन रही है वो 6 नंबर की पोजीशन रही है। अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। तो अमेरिका के जो गोलू बाबा है यानी कि प्रेसिडेंट, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है यूएसए, यूएसए के राष्ट्रपति का नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। इनके एपिस्टीन फाइल में अभी इनका नाम आया था, इनके बारे में बात करेंगे एक बार। डोनाल्ड ट्रंप है और यहाँ की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी। और यूएसए के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहते हैं, यूएसए के जो पहले राष्ट्रपति रहते हैं, यूएसए के पहले राष्ट्रपति, यूएसए के पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो जॉर्ज वाशिंगटन है बच्चों। कौन है, जॉर्ज वाशिंगटन है, क्या है बच्चों, जॉर्ज वाशिंगटन है। और भारत में, वो भारत के पूरे विश्व में सबसे पहले जिस देश का संविधान लिखा गया वो भी यूएसए है। विश्व में सर्वप्रथम संविधान, यहां लिख लेते हैं, विश्व में सर्वप्रथम संविधान अमेरिका का लिखा गया, अमेरिका का लिखा गया। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, लिखित संविधान सबसे बड़ा किसका है, भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का है। कब रेडी हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को होता है। और लागू कब किया जाता है, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान यानी कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी वजह से कि ये लेवाई कर दिया था, इम्पोज कर दिया था। और जो अडॉप्ट किया जाता है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू किया जाता है। और कितना दिन लगे थे इसको बनने में, तो लगे थे इसको 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज इसको बनने में लगते हैं। इसके जो अध्यक्ष रहते हैं, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर रहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ये बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है जी, बात ध्यान रखनी है सारी की सारी। आगे बढ़ते हैं, संविधान के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में याद रखना है आपको, वाशिंगटन डीसी के बारे में रखना है, पहले राष्ट्रपति कौन होते हैं अमेरिका के, जॉर्ज वाशिंगटन होते हैं यूएसए के, ये बात ध्यान रखनी है। विश्व का सर्वप्रथम संविधान अमेरिका का ही लिखा जाता है। और यहाँ पे करेंसी भी याद रखना अमेरिका की करेंसी क्या है, अमेरिकन डॉलर है। करेंसी क्या है बच्चों, अमेरिकन डॉलर है। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखना, अमेरिकन डॉलर यहाँ की करेंसी है। जो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इसको चलाने का कार्य करती हैं वो भी कहाँ की हैं, अमेरिकन है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सर फेसबुक यानी कि मेटा कहाँ का है, फेसबुक कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए फेसबुक अमेरिका का है। आपसे पूछ लिया जाए कि सर अमेजोन कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ लिया जाए कि इंटेल कहाँ का है, सर आपको पता होना चाहिए। एप्पल कंपनी किस राष्ट्र की है वो हमें पता होना चाहिए। ये बेसिक कंपनी लिखी, स्पेस एक्स, ठीक है, एलोन मस्क का है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ट्विटर, जिसका आप ट्विटर नाम है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें याद रहनी चाहिए। सारी की सारी क्या रहनी चाहिए, इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से याद रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड कहां लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने लॉन्च किया। पहली बात, अमित शाह किस विभाग को संभालते हैं, तो ये है अमित शाह गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री को संभालते हैं। ये बात अपने को यहां से ध्यान रखना है, अमित शाह जी, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में।
कौन सा प्रोग्राम प्रारंभ किया इन्होंने? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है कि जो सीमा से सटे विलेज हैं, सीमा के पास गांव हैं, उनमें क्या मिलेगी? उनमें शिक्षा एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ व्यवस्था, स्वास्थ्य, और जो बेसिक नीड है, सामान्य आवश्यकताएं हैं, वो सभी पूरी की जाएंगी। सामान्य आवश्यकताओं को पूरी किया जाएगा। कहां प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है बच्चों असम के अंदर। ये कहां प्रारंभ किया गया है? असम के अंदर प्रारंभ किया गया है। तो ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ये जो प्रोग्राम सीमावर्ती राज्यों के लिए प्रोग्राम चालू किया गया, कहां प्रोग्राम प्रारंभ किया गया? तो असम में किया गया। अब आओ मुद्दे पर नेक्स्ट, असम। असम के बारे में हमें क्या जानना है बच्चों? असम, तो असम के जो सीएम है वो है हेमंत विश्वा शर्मा। सीएम कौन है बच्चों? हेमंत विश्वा शर्मा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए गवर्नर बताओ, तो गवर्नर कौन है? लक्ष्मण जी। ये बात भी अपने को यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। राजधानी दिशपुर, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक क्लासिकल डांस किया जाता है असम के अंदर, जिसका नाम क्या है बच्चों? सत्रिया। एक डांस किया जाता है, क्या नाम उसका? सत्रिया। सत्रिया किस म्यूजिक पे किया जाता है? तो ये किया जाता है बच्चों बोर गीत पर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में याद रखनी है? असम के बारे में हमें याद बच्चों रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है जी, आओ अपना आंसर हो गया असम। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पद्म अवार्डी पंकज आडवाणी ने पहला लीवर विन चैंपियंस कप 2026 का खिताब कहां जीता है? किस जगह पे जीता है? पद्म अवार्डी, पद्म पुरस्कार विजेता है, पद्म पुरस्कार विजेता है कौन है? पंकज आडवाणी जी। पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी कौन सा गेम खेलते हैं बच्चों? स्नूकर गेम खेलते हैं। कौन सा खेलते हैं? स्नूकर। पंकज आडवाणी जो गेम खेलते हैं वो कौन सा जी खेलते हैं? वो खेलते हैं स्नूकर, ठीक है। इन्होंने 2026 की लीवर विन चैंपियंस खेली है। लीवर विन चैंपियंस का खिताब जीत लिया है 2026 में। कब जीता है? 2026 में। और किस राज्य में जीता है? वो जो राज्य जीता है बच्चों कर्नाटक में। किस राज्य में है? कर्नाटक के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य में जीता है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट बनाती हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। ये बात आप लोग का याद रखना पंकज आडवाणी जी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया है? ठीक है, अटल बिहारी की पुस्तक है, अटल बिहारी जी, ठीक है। इसकी पुस्तक का विमोचन किया गया है और क्या नाम है? शाश्वत राजनेता, शाश्वत राजनेता। ये बात समझ में आई कि नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, पहली बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत ही जानदार शानदार एक भाषण दिया था। वो भाषण क्या था कि ये देश, बस पॉलिटिकल पार्टियां आती जाती रहेंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। इन्होंने क्या दिया था बच्चों कि राजनीतिक पार्टियां आती जाती रहेंगी, राजनीतिक पार्टियां आती जाती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। 25 दिसंबर को जन्म दिवस मनाया जाता है इनका। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो विजय गोयल ने इस पुस्तक का क्या किया बच्चों? विमोचन किया है। आइए आगे देखते हैं। नवीन कुंडू ने एक पुस्तक लिखी है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल एक पुस्तक लिखी गई है। आओ, उर्जित पटेल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है द ग्रेट सेक्शंस हैक।
द ग्रेट सेक्शंस हैक, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। संथाली भाषा में संविधान लिखा गया है, ये बात ध्यान रखना। संविधान जो लिखा गया है संथाली भाषा में लिखा गया है, द्रौपदी मुर्मू ने लिखवाया है। संथाली भाषा में संविधान लिखा गया है। संविधान किस भाषा में लिखा गया बच्चों? तो संथाली भाषा में संविधान लिखा गया है, ये बात ध्यान रखना। द्रौपदी मुर्मू ने लिखवाया है, द्रौपदी मुर्मू, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। सीपी राधाकृष्णन सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक किताब, एक नोवेल किताब का विमोचन किया है, ठीक है ना। किसने किया है? सीपी राधाकृष्णन ने, उपराष्ट्रपति हैं। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिखर धवन की एक पुस्तक, अभी हाल ही में इनकी शादी हो चुकी है सोफिया से, ठीक है। तो इनकी पुस्तक एक ऑटोबायोग्राफी है, दी वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये बात याद रखना है इनके बारे में, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, ठीक है ना। ऋचा शर्मा की है फाइंडिंग होम अगेन, ठीक है। कौन ऋचा शर्मा की कौन सी है? फाइंडिंग होम अगेन। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित विमेंस एशिया कप, विमेंस एशिया कप, ठीक है ना। स्टार्स का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है इंडिया ने, भारत ने जीता है, भारत ने जीता है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो किसने जीता बच्चों? भारत ने। किसको हराया है? तो हराया किसको है? बांग्लादेश को हराया है। किसको हराया बच्चों? बांग्लादेश को हराया है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। पिछले कुछ समय की जब हम बात करते हैं तो भारत ने 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता था, T20 वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखनी है, दोनों बातें, बात समझ में। यहां पे तो हराया साउथ अफ्रीका को, ठीक है, और यहां पे हराया बच्चों न्यूजीलैंड को, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं? भारत ने ये जीता है, ठीक है। आओ आईसीसी, आईसीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। आईसीसी, आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है? दुबई में है, और इसके जो चेयरमैन है वो है जय शाह। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन है मिथुन मनास को चुना गया है, ये बात आप लोग इनके बारे में याद रखनी, ये सारी बातें इनके बारे में क्या रखनी बच्चों? याद रखनी। आइए हाल ही में किस राज्य में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? 78वां जोमी, ठीक है ना। अठहत्तरवां जोमी राष्ट्रीय दिवस, ये मनाया गया बच्चों असम के अंदर, सॉरी असम के अंदर नहीं, मणिपुर के अंदर, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ के अभी हाल ही में सीएम चुने गए हैं खेमचंद जी को, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। गान नगई और उम्यून एरेप्पा फेस्टिवल मनाए गए हैं यहाँ पे, ये दोनों के दोनों फेस्टिवल मनाए गए हैं, इम्यूनो और एरेप्पा, ठीक है ना। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल, ठीक है, 30वीं आयोजन हुई थी, कौन सी हुई थी? 30वीं, ये आयोजन किया गया है। इसमें जीता कौन है? इसमें जीता है मणिपुर, महिलाओं की फुटबॉल की बात कर रहे हैं, इसमें जीता कौन है? मणिपुर जीता है। और किसको हराया? तो बंगाल को हराया है, पश्चिम बंगाल को इसमें हराया है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजित की गई थी, जिसमें मणिपुर जीता, हराया किसको? पश्चिम बंगाल को हराया है, ठीक है ना। 14वें सिरखोवा हते मिर्च महोत्सव आयोजन किया गया, और ये भी कहाँ आयोजन किया गया बच्चों? मणिपुर में आयोजन इसका किया गया है। ऐसे करके हमने आज की चर्चाओं पे बात की, चीजों के बारे में जाना,
और आपको वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अब, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।